तो गाइस हम इस वीडियो में देखते हैं कि चांद में विस्फोट होने के कारण पूरे शहर में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है। जो पावर प्लांट होते हैं उनमें भी आग लग जाती है और जो लोग होते हैं वो उनका शहर में चलना मुश्किल हो जाता है। जो लोग शहरों में घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनकी स्किन तक जल जाती है। इतनी ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। और हम देखते हैं इस वीडियो में कि जो अर्थ के नीचे जो मॉन्स्टर होते हैं वो तो जमीन से बाहर निकल आते हैं गर्मी में अपनी जान बचाने के लिए। और हम देखते हैं वो पूरे शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि एक जगह पड़ा होता है, घायल होता है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, उन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया होता है। और उसके सामने, उसके डेड बॉडी के सामने वो लोग अपना सिस्टम चला रहे होते हैं। और हम उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बस होती है, उस बस के अंदर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है जो कुछ समय पहले जो भूकंप आया था और उस भूकंप के आने के कारण जो माउंटेन ब्लास्ट हो गए थे, उसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी और आज हमें अपनी इस जगह को भी खाली करना पड़ रहा है। अभी जो उसके बगल में लड़का होता है वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है जिंगान शहर में जो मार्केट गोदाम था वो 21 सेकंड में गायब हो गया है। और जो उस पिंक वाले लड़के के बगल में बंदा बैठा होता है वो बोलता है, जो सिंचिंग शहर में जो झील था वो भी पूरी तरह सूख गया है। और तो और जो रोडा गोदाम था वो भी खाली हो गया एकदम से ही। जो लड़की होती है पिंक वाली वो उस बंदे की बात सुनने के बाद वो हैरान होती है, बोलती है जो ये सारा का सारा सामान होगा टोटल इसकी प्राइस तो कम से कम 100 बिलियंस में होगी ना। तभी जो उसके बाद हमें उसके पीछे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पास्ट में आ गया हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है। जो उनमें से सामने एक बंदा होता है वो बोलता है क्या ये वास्तव में दुनिया का अंत है। और वो बंदा जो होता है वो बोलता है उसके बाद जो सारे के सारे लोग हो जाएंगे इक्वली, एक साथ इनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है अपने मन में ही कि जल्द ही पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा और जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से धरती फटने लगेगी और धरती के नीचे जो जीव रहते हैं, जो मॉन्स्टर रहते हैं वो बाहर निकलने लग जाएंगे इस गर्मी की वजह से। और इससे पहले मैं एक नॉर्मली फूड डिलीवरी बॉय था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो मॉन्स्टर होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं और वो पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाएंगे। उसके बाद शुरुआत होगी एक नए वर्ल्ड की जहाँ पे नए रूल होंगे, जहाँ पे अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी है, एक नॉर्मल सी मैगी क्यों ना हो, तो तुम्हारे लिए लोग कुछ भी करेंगे उस मैगी के लिए, अपनी जान तक दे देंगे, जान भी लेने को तैयार हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास खाना है तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली तुम सोच नहीं सकते, जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी ट्रेन का जहाँ वो जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास लड़की बैठी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे दूर होता है, उसका हाथ झटकता है और बोलता है मुझे और भी इंपॉर्टेंट काम है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें उसकी कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कंपनी के बाद खड़ा होता है और उस कंपनी के अंदर जाता है, अपनी कॉस्ट्यूम को, अपनी जो ड्रेस को लेता है और उसके बाद उस कंपनी अंदर जाता है। जो उसका बॉस होता है, जहाँ पे मैनेजर होता है, वो बोलता है कि तुम पूरे 21 सेकंड लेट हो इसलिए आज तुम्हारी आधे दिन की पगार काट ली जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बता रहा होता है जब पिछली बार था ये जो हुआ था तो ये सारा का सामान लेके जो बॉस से भाग गया था, इस बार ये सारा का सामान मेरा होगा, मैं लेके जाऊंगा ये सारा सामान। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अंदर जाता है और अपने सिस्टम को ऑर्डर देता है, उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और जो वहाँ कैलकुलेशन करता है जितना कितना सामान होता है सारा का सारा 1 सेकंड के अंदर जो अपना डायमेंशन स्टोर के अंदर स्टोर कर लेता है। और उसके बाद वो जो सारा का सारा सामान होता है स्टोर करने के बाद जो वहाँ का पानी को भी स्टोर कर लेता है। एंड उसके बाद वो चेक कर रहा होता है कि उसके बाद कितना आइटम हो गया है। जो उसके पास डायमेंशन स्पेस होता है उसके अंदर लिटरली टाइम रुक जाता है और कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, जैसी गई हो और वैसी की वैसी रहती है, परमानेंट। उसके बाद हम तभी देखते हैं जो उनका बॉस होता है वो कुछ एम्प्लॉय के साथ वहाँ आता है और देखता है कि पूरा गोडाउन खाली हो चुका है। उस गोदाम को खाली देख के वो कंफ्यूज जाता है और वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है सारा सामान कहाँ गया, और अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है जाओ उसको पकड़ो। और उसके तभी देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक चुटकी बजाता है और उसके बाद एक कदम पीछे लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसको ऐसे गायब देख के जो वो एम्प्लॉय और वो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है स्पेस पोर्टल ओपन करके वहाँ से स्किप कर दिया होता है और बोलता है ये मेरी सीक्रेट एबिलिटी है। और उसके बाद वो जो उसने यूनिफॉर्म पहनी थी उसको उतार के फेंकता है और बोलता है मैं इस जॉब को रिजाइन देता हूँ। और उसके बाद तभी उसको एक मैसेज आता है एंड उस मैसेज को देखता है एंड तभी उसके बाद एक कॉल आती है उसकी गर्लफ्रेंड का एंड उसको गर्लफ्रेंड का फ़ोन उठाता है एंड उठाते जो लड़की होती है ना हेलो करती है ना हाई करती है, सीधे उसे उल्टा सुल्टा बोलती है, चिल्लाती हुई बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर को बेचने की, तुम्हें पता है ना
कि अगर मैं तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो जो प्रॉपर्टी है सारी अपनी मेरे नाम कर दो। और तुम जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है इससे तुम्हें क्या, जो है जो चाहे करो अपने घर के साथ। जो लड़की होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये सब बोलो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कुछ नहीं बोलता और सीधे उसका फोन काट देता है। और वो याद करता है जब ये सब शुरू हुआ था तो उसने 5 सालों तक उससे उन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। 5 साल तक सप्लाईज लेके आया, खाने के लिए ढूंढ के उनकी क्या क्या मदद नहीं करी। लेकिन जब 5 साल बाद जब मैं खाली आता है एक दिन तो उन्होंने झूठ बोल रहा हूँ करके शक के कारण उन्होंने मुझे मार दिया और मेरे ही सामने अपना सिस्टम बैठाने लगे। उनकी इतनी हिम्मत। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे सब पता है, इन सबसे अपना एक एक करके सबसे बदला लूंगा, सबको ठोकूंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके बाद एक जगह फोन लगाता है और बोलता है कि मैं अपने घर को बेच रहा हूँ, वो भी अपने घर के आधे प्राइस में, आधे रेट में। और जो उसके बाद हमें उस जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपने घर को बेचने आया होता है और वहीं पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके बॉयफ्रेंड होते हैं, वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गुजरता है और उस लड़की से बोलता है कि मेरे रास्ते से हटो। और जो लड़की होती है वो बोलती है क्या, एंड तभी जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और हमारा मेन कैरेक्टर को हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक हाथ जा रहा होता है और सीधे उस जो लड़की का बॉयफ्रेंड होता है उसको गले से पकड़ता है और उठाकर सीधे जमीन में पटक देता है। एंड उसके बाद उसका गला दबाते हुए बोलता है क्या कहा तुमने। एंड तभी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ती है पीछे से और बोलती है उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। एंड तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है एक लगातार उसकी कान के नीचे एंड उसको भी जमीन पे लिटा देता है। एंड उसके बाद जो लड़की होती है अपने गाल पे हाथ रखती है, बोलती है उसको जाने दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो उस बंदे को कुत्ते की तरह धोता है। एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे क्या वो लड़का बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो। एंड जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है क्या जाने दूं। एंड उसको पकड़ के दूर फेंक देता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उस ऑफिस के अंदर जाने लग जाता है। एंड हम देखते हैं तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है ये तुमने सही नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुन के तुम उस गुस्से से उसकी तरफ घूम के देखता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये रिएक्शन को देख कर उनकी गांड फट जाती है और वो वहाँ से कुत्ते की तरफ भागने लग जाते हैं। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ऑफिस में जाता है। एंड हमारा जो मैनेजर होता है वो बोलता है वेलकम सर वेलकम। वो बोलता है सर पानी लेंगे या चाय। आप लोग कंफ्यूज होंगे आखिर इतनी तारीफ जो बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी क्यों चापलूसी कर रहा है। तो गाइस ऑब्वियसली सी बात है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने घर को आधे प्राइस में बेच रहा है, जिसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही है। वो अपने घर को आधे रेट में बेच रहा होता है। जो मैनेजर है उसको घर को बेचकर वो दुगना पैसा कमा सकता है आगे, इस चक्कर में इतने वो चापलूसी कर रहा होता है। उसके बाद उनके बीच में ये बातचीत होती है, घर के बारे में कागजों के बारे में बातचीत हो रही होती है। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलते हैं कि मुझे अभी हाफ पेमेंट चाहिए और जो पेपर है वो आपको मैं कल दूंगा। एंड जो वो बंदा बोलता है ठीक है और उसके अकाउंट में 7 लाख रुपए डाल देता है, मतलब आधी पेमेंट कर देता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है, निकल जाता है। एंड उसके बाद रास्ते में जा रहा होता है एंड वो देखता है एक बोर्ड को। एंड उस बोर्ड को नोटिस करते हुए देखता है फर्स्ट लोन एंड गेट लोन का बोर्ड को देखता है। एंड उस बिल्डिंग के बाद चला जाता है। एंड वहाँ जाके जो उसके अंदर बैठ जाता है। अंदर जाके जो वो बंदा होता है वो जिसको भी हमारे मेन कैरेक्टर ने पीटा था, आई मीन जिसको धोआ था, वो उसका ही बड़ा भाई होता है। एंड ये बात उन दोनों को पता नहीं होती है। तो ऐसे बातचीत हो रही होती है उनमें। एंड जो वो बंदा होता है वो बोल रहा है क्या तुम्हें लोन क्यों चाहिए और तुम्हें लोन किस बेस पे दूं। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलते हैं कि जो अपना घर है, मेरा घर है, उसको गिरवी रख लो। एंड गिरवी रख जो बंदा बोलता है कि ठीक है। और जो वो बंदा बोलता है आखिरकार तुम पैसा को करोगे क्या। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैं गैमलिंग करूंगा। एंड जो वो बंदा होता है वो सोच रहा होता है गैमलिंग ये बहुत बुरी लत है। एंड जो बंदे आज तक गैमलिंग करते हैं, आज तक गैमलिंग करे हैं, आज तक उन्होंने कभी कोई पैसा चुकाया ही नहीं है। और ये पैसे उसके बाद वो घर भी मेरा हो जाएगा एंड इस बंदे पे मेरे पैसे उधार भी हो जाएंगे, मैं इससे पैसे भी ले लूंगा, मेरा घर भी दोनों मस्त एकदम जैनमैन काम हो जाएगा। एंड इस बंदे से वो हमारा जो बंदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर उस के घर के पेपर ले लेता है। एंड हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गुजर रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं जो बाहर जो वो दोनों उसके गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड जो बाहर खड़े होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं। एंड वो चौंक जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ से गुजरते हुए। एंड उनकी हिम्मत नहीं होती है अंदर जाके बातचीत करने की, आखिरकार बातचीत क्या हुई थी करके, मतलब क्या कर रहा था यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ क्यों आया था। एंड फिर हमें उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि ग्रेट सिटी होटल में आया होता है। एंड वो उसके अंदर जा रहा होता है। एंड उसके बाद उसके अंदर एंट्री लेता है। फिर वो देखता है कि एक सामने फीमेल वेटर होती है। एंड वो उसके बाद जाता है एंड उससे बोलता है
वो उससे जाके बोलता है कि मुझे 2000 टेबल चाहिए बैंकेट हॉल के लिए। एंड वो लड़की बोलती है 2000 टेबल चाहिए। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है ठीक है। एंड उसके बाद वो उसको अंदर ले आती है और बोलती है चलो अंदर चलते हैं पेमेंट की नेगोशिएशन के लिए। एंड जो मेन कैरेक्टर बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड उससे उसके कॉस्ट पूछता है तो कम से कम 1 करोड़ की बोलती है। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको 5 लाख रुपए उसको एडवांस के लिए दे देता है। एंड फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है एंड उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड आया होता है। एंड वो उस फीमेल वेटर से पूछती है आखिर जो भी लड़का आया था वो यहाँ क्या करने आया था। एंड जो फीमेल वेटर बोलती है आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम हो कौन। एंड जो लड़की बोलती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। एंड जो फीमेल वेटर कहती है गर्लफ्रेंड। एंड उसको बता रही होती है कि जो बंदा था वो यहाँ पे 2000 टेबल्स को बैंकेट हॉल के लिए बोल के गया है। एंड जो वो लड़की होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो चौंक जाती है। एंड उसके बॉयफ्रेंड भी हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं वो उसको पेमेंट दिखाती है जो एडवांस उसने किए होते हैं। एंड उसको पेमेंट देख के वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। एंड उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन देखा जाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है एंड जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो एक जगह बैठे होते हैं। वो सोच रही है, जो लड़की होती है सोच रही होती है कि ये तो बंदा काफी ज्यादा छुपा रुस्तम निकला है, नहीं तो किसी अमीर रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और वो सपने देख रही होती कि अपने रिच बनने का सपना देख रही होती है, कह रही होती है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं मैं कब इतनी जल्दी अमीर हो गई। एंड जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। एंड जो लड़की होती है उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है। एंड उसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन देखा जाता है जो कि अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है पैसों की। एंड पैसे कम पड़ रहे होते हैं। एंड उसके बाद वो आइडिया लगाता है, अपने कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है। एंड अकाउंट से हजारों ऐप क्रिएट करता है, अपने कई सारे ऐप फोटो खींचता है, कई अकाउंट बनाता है। एंड उसके बाद उनसे अकाउंट बना के बाद कई सारे लोन ले लेता है अकाउंट ऑनलाइन ऐप से। एंड उसके बाद वो आराम से एकदम लेटा होता है। एंड उसके बाद एकदम से उसको दिमाग में बत्ती चलती है और बोलते हैं ये क्या कर रहा हूँ मैं, अभी तो मुझे और मेहनत करनी है और चीजें सामान इकट्ठा करना है। एंड उसके बाद कॉलर लगा रहा होता है किसी मतलब कॉलर लगा रहा होता है, देख रहा होता है। एंड वो सोचता होता है कि अभी तो गर्मी भी आएगी या सर्दी भी आएगी तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड उसके बाद एक जगह फ़ोन लगा रहा होता है। एंड फ़ोन लगा के वहाँ पे एक आइस फैक्ट्री में बातचीत करता है कि मुझे आइस वाइस चाहिए। एंड उसके बाद अपने घर से बाहर निकलता है। एंड उसे घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड होती है क्योंकि वो पिछले उसके साथ आई होती है। एंड वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें याद कर रही है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि वो मुझे याद कर रही है, मेरे घर को याद कर रही है। एंड जो लड़की होती है हमारे उसके बाद जाके बोलती है कि लगता है वो कुछ ज्यादा उदास है तो तुम्हें जाके वो बात करनी चाहिए। एंड जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर पर जाके उसका हाथ पकड़ के सेड्यूस कर रही होती है, बोलती चलो हम घूमने चलते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका हाथ रखते वहां से चला जाता है। एंड जो लड़की होती है बोलती है कि मुझे कितना इग्नोर कर रहा है काफी टाइम से, इसकी प्रॉब्लम क्या है। एंड जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर का गाड़ी में बैठ जाते हैं, दोनों एंड पीछा कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी से उतर रहा होता है। एंड जो उसका आइस फैक्ट्री का मालिक होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तो ठंडा पियोगे गर्म पियोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बकचोदी है ये। जो वो बंदा बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या सीरियसली हो रहे हो। एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उससे बता रहा होता है मुझे 2 टन आइस चाहिए। एंड जो उनकी बातों में बातचीत हो जाती है। एंड उसके बाद एक कम से कम 8 लाख रुपए का माल होता है। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको 1 लाख रुपए पेमेंट कर देता है हाफ। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर को जाते हुए वो देख रहा होता है तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी पहुंच जाती है। एंड जो हमारी मेन कैरेक्टर की जो गर्लफ्रेंड होती है एक्स गर्लफ्रेंड वो उस आइस कंपनी के मालिक से पूछती है जो ये बंदा है तो यहाँ करने क्या आया था। एंड जो आइस फैक्ट्री का बंदा वो मालिक होता है वो उस लड़की को देख के चौंक जाता है। एंड बोलता है आखिरकार ये लड़की है कौन, क्या ये CID से काम करती है जो इतनी जानकारी इकट्ठी कर रही है। एंड जो बंदा होता है वो उसको सब बता देता है उस बंदे ने 2 टन आइस ऑर्डर करी हुई है एंड 1 लाख रुपए एडवांस देके गया है। एंड ये सब सुनने के बाद उन दोनों की ऐसी वो चौंक जाते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर एक होटल में आया होता है। एंड होटल में आने के बाद एक वेटर से वो मेन्यू कार्ड लेता है। एंड वो जिस होटल में आया होता है 5 स्टार होटल होता है इस शहर का नंबर 1। एंड वो एक ऑर्डर कर रहा होता है एंड देख रहा होता है। एंड उसके बाद एकदम उसके लास्ट में जाके एक जो 17,000 रुपए की आइटम होती है उसको ऑर्डर कर देता है। एंड जो वेट्रेस होती है उस आइटम को ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती है। एंड उसके बाद कुछ समय के बाद सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक पिंक बाल वाली लड़की आती है एंड उस ऑर्डर को लेके आई होती है। एंड वाकई में गाइस पिंकी है, लेकिन बट गाइस आप गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब उसके हेयर पिंक है। एंड उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के उस लड़की को जाता है और मेन कैरेक्टर हमें बता रहा होता है कि तो हेल्प शेफ है, आई मीन डीमन शेफ है। मतलब कि गाइस जो ये लड़की है जो पिछली लाइफ में ये जो भी खाना बनाती थी मॉन्स्टर को मार के बनाती थी। एंड जो उसका खाना होता था एकदम लाजवाब एंड टेस्टी होता था।
तो हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देख रहा होता है एंड जो लड़की होती है वो सोच रही होती है आखिरकार मुझे घूर के क्यों दिख रहा है, जैसे कि मैंने इसके खाने में कुछ जहर मिला दिया हो या मुझसे मारने आ रखी हूँ। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में सोच रहा होता है एंड उसके बाद वो उसके खाने को चेक करता है एंड बोलता है वाकई में 17,000 रुपये वर्दी था इस खाने के लिए। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है आखिरकार मैंने इतना खा भी लिया तो कुछ मौज मस्ती हो जाए। उसके बाद मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक बार पहुंच जाता है एंड जो बार होता है वो भी पूरे शहर का नंबर 1 बार होता है एंड वहाँ जाके एकदम फुल मजे ले रहा होता है। और उसी के आसपास 3 लड़की और होती हैं, उनमें से एक लड़की तो कुछ ज्यादा उदास वहाँ बैठी होती है, तो हमें वो 2 लड़कियां बता रही होती है कि जो ये लड़की है इसका बॉयफ्रेंड इसे छोड़ के चला गया है, तो इस चक्कर में कुछ ज्यादा ही सैड है। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर भी इस लड़की को देख रहा होता है एंड जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देख रही होती है एंड हमारे जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्या तुम सिंगल हो, एंड हमारे मेन कैरेक्टर के करीब आ जाती है एंड तभी हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर की जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो दोनों भी वहाँ पहुंच जाती है एंड वहाँ पे वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जो लड़की को चिपकते हुए देखते हैं तो काफी गुस्सा आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान उस ओर चला जाता है जो कि वो दोनों काफी ज्यादा खुंदक से उसको देख रही होती हैं एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के साथ चिपका हुआ होता है एंड तभी हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है हमारे उस लड़की को लेके ऊपर की ओर भागने लग जाता है एंड जो लड़की होती है वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करने लग जाती हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक कमरे में जाके गेट बंद कर देता है एंड उसके बाद जो लड़की होती है वही उसे चिपकी होती है। तो गाइस आपको क्या लगता है सिस्टम बजेगा? बिल्कुल ना। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की ओर देखता है और उसके सर पे स्नैप करता है और बोलता है कि तुम अभी ड्रिंक हो और नशे में हो, मैं होप करूंगा कि तुम जितना चाहो उतना खाना स्टॉप करो, तुम्हारे फ्यूचर में कम आएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा बंद कर देता है एंड वहां से चला जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे बाहर निकलता है वो देखता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसकी जो फ्रेंड होती है वो हर एक घर को एकदम लात मार के दरवाजा खोल रही होती है, चेक कर रही होती है कि वो दोनों कहाँ पर हैं और इनका सिस्टम कहाँ चल रहा है ये देख रही होती है। तो गाइस इसका अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस इस वीडियो में आपको मजा ना आया हो लेकिन अगली वीडियो में गाइस लिटरली इतना मजा आया गाइस, आप क्या ही बताऊं गाइस। इस वीडियो को अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।